जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियां। तो देखिए, हरित क्रांति ये संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, यानी खाद्यान्न उत्पादन में जो वृद्धि होता है उसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो है वो श्वेत क्रांति, इसका नाम सही है, ये दूध उत्पादन में वृद्धि को बोलते हैं श्वेत क्रांति। और अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति का मतलब होता है मछली उत्पादन में वृद्धि। फिर है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति एक होता है कोको उत्पादन को बोलते हैं भूरी क्रांति। फिर है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन या फिर कुक्कुट उत्पादन। कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गा या मुर्गी। तो मुर्गा उत्पादन, मुर्गी उत्पादन या अंडा उत्पादन में जो वृद्धि होता है उसको रजत क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर है पीली क्रांति। पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन में वृद्धि को बोलते हैं पीली क्रांति। लाल क्रांति ये जो है टमाटर उत्पादन में वृद्धि और साथ साथ मांस उत्पादन में वृद्धि, तो दोनों के लिए लाल क्रांति का प्रयोग किया जाता है। अगला है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा मछली में वृद्धि को दिखाता है और इसके साथ साथ जो प्याज में जो उत्पादन में वृद्धि होता है उसको भी गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और जो औषधि उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसको भी गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। फिर है सुनहरी क्रांति, इसको गोल्डन क्रांति बोल सकते हैं। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन या गोल्डन क्रांति, तो ये फल उत्पादन में वृद्धि और शहद उत्पादन में वृद्धि। तो फल उत्पादन और शहद उत्पादन के लिए हम लोग सुनहरी क्रांति का प्रयोग करते हैं। अगली जो है वो गोल क्रांति। गोल तो ये आलू उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। आलू के उत्पादन को हम लोग गोल क्रांति के नाम से जानते हैं क्योंकि आलू गोल होता है। फिर है सदाबहार क्रांति। तो ये सदाबहार क्रांति जो है ये जैविक खेती को प्रोत्साहित के लिए इसका यूज किया जाता है। जैविक खेती जो होता है उसको सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला है रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा, देखिए रेशा है, तो ये रजत रेशा क्रांति जो कपास उत्पादन में जो वृद्धि होता है उसको बोलते हैं रजत रेशा क्रांति, यानी जो कपास उत्पादन को हम लोग रजत रेशा क्रांति के नाम से जानते हैं। और अगला है वो सुनहरा रेशा, यानी इसको गोल्डन रेशा भी बोलते हैं। तो सुनहरा रेशा क्रांति जो है ये जूट उत्पादन से संबंधित है। अगला है सेफ्रॉन क्रांति, और ये सेफ्रॉन क्रांति संबंधित है केसर उत्पादन से। केसर जो कि कश्मीर में ज्यादा इसको उगाया जाता है और केसर को अंग्रेजी में सेफ्रॉन कहा जाता है, तो इसीलिए इसको कहा गया सेफ्रॉन क्रांति। अगला जो है ग्रे क्रांति या स्लेटी क्रांति। तो ये ग्रे और स्लेटी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक में जो वृद्धि होता है, कृषि में जो उर्वरक का प्रयोग होता है, तो उसमें जो उर्वरक में जो वृद्धि किया जाता है उत्पादन में उसको बोलते हैं ग्रे क्रांति या स्लेटी क्रांति। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और ये एक यहाँ पर जो भूरी क्रांति था, ठीक है, तो ये भूरी क्रांति बोल सकते हैं। और ग्रे क्रांति या स्लेटी क्रांति, तो ये जो है भूरी क्रांति और ग्रे क्रांति जैसे यहाँ पे है। तो ये एक तो भूरी क्रांति कोको उत्पादन के लिए था, और अगला जो भूरी क्रांति है ये हम लोग उर्वरक उत्पादन में भी भूरी क्रांति का ही प्रयोग करते हैं। फिर है हरित सोना क्रांति, यानी हरा सोना क्रांति। तो देखिए हरा सोना कहा किसको जाता है, हरा सोना कहा जाता है बांस को, तो इसीलिए इसको बांस उत्पादन में जो वृद्धि होता है उसको बोलते हैं हरित सोना क्रांति। ठीक है, तो बांस देखिए दिखने में साधारण है लेकिन वास्तव में ये सोना है, हरा सोना है। अगला है मूक क्रांति। मूक, तो ये मूक क्रांति जो है ये मोटे अनाज में उत्पादन से संबंधित है। मोटे अनाज जैसे कि गन्ना, जैसे कि हो गया मक्का, और इस प्रकार से जिसके दाने मोटे मोटे होते हैं तो उसको मोटा अनाज कहा जाता है। तो और उससे जो क्रांति होती है, जो वृद्धि होती है उत्पादन में मोटा अनाज में, उसको कहा जाता है मूक क्रांति। अगला है परामनी क्रांति। परामनी क्रांति ये संबंधित है भिंडी उत्पादन से। ठीक है, तो इसको याद रखना है, भिंडी उत्पादन को कहा जाता है परामनी क्रांति। और जो अगला है इंद्रधनुषीय क्रांति। तो ये जो इंद्रधनुषीय क्रांति है इसका प्रयोग किया जाता है सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि को, यानी जब सभी क्षेत्रों में, कृषि के सभी क्षेत्र में जब उत्पादन में वृद्धि होता है तो उसको कहा जाता है इंद्रधनुषीय क्रांति। तो एक बार फिर से फटाफट इसको रिपीट करते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, भूरी क्रांति कोको उत्पादन, और इसके साथ साथ जो उर्वरक उत्पादन होता था उसके लिए भी भूरी क्रांति का प्रयोग करते थे। रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन यानी मुर्गा उत्पादन, अंडा उत्पादन, इसके लिए रजत क्रांति। पीली क्रांति तिलहन, लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, प्याज और औषधि के लिए, बादामी क्रांति ये था मसाला उत्पादन से संबंधित, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन और शहद उत्पादन। अगला है
गोल क्रांति ये आलू उत्पादन, सदाबहार क्रांति जैविक खेती, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन और सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन, सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन, ग्रे क्रांति, स्लेटी क्रांति या भूरी क्रांति ये उर्वरक उत्पादन, हरित सोना क्रांति ये बांस उत्पादन के लिए, हरा सोना या हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, मूंग क्रांति मोटा अनाज के उत्पादन के, और परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन, और इसके साथ साथ इंद्रधनुषीय क्रांति ये सभी क्षेत्रों में यानी कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि जब होती है तो उसको कहा जाता है इंद्रधनुषीय क्रांति। तो इस वीडियो में हमने कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रांतियों के बारे में जाना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।